भाग 8 बंद दरवाजा। पिछले भाग में आपने देखा ईवा सबको अपनी कहानी सुनाती है। अब आगे फिर चेतन नीचे आया। ईवा ने बताया, इससे पहले कि देव चेतन से यह बताने के लिए कहता कि आगे क्या हुआ, चेतन खुद ही बताने लगा। मैं भी इन्हीं की तरह नीचे आया। इनकी हालत भी मेरी जैसे ही थी। फिर इधर उधर ढूंढते हुए हम उस लॉक तक पहुंचे। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वह ताला टस से मस नहीं हुआ। फिर उसने खुशी की तरफ देखा। लॉक का बटन भी दबाए लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर तुम आए। देव ने सिर हिलाया। हाँ, फिर तुम लोगों ने मुझसे मेरे बारे में पूछा भी, लेकिन जल्द ही यह साफ हो गया कि हम सब की हालत एक जैसी ही है। फिर मेरे बाद लव आया। देव ने कहा, तुम बताओ तुमने क्या क्या देखा। ईवा ने लव से कहा, वही जो तुम सबने देखा। मेरे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही थी। वह कक्ष और उस कक्ष की सभी वस्तुएं मेरे लिए अनजान थी। अभी भी इस भवन की सभी वस्तुएं मुझे अजीब ही लग रही है। यह मेज, यह वस्तुओं को ठंडा रखने वाला यंत्र। अरे आगे तो बताओ, ईवा ने लव को टोका। हाँ, तो मैं उस कक्ष की सभी वस्तुओं को ध्यानपूर्वक देख रहा था लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके पश्चात मैंने कक्ष का द्वार देखा जो खुला हुआ था। उसके पश्चात मैं भी सीढ़ियों से नीचे आ गया। 1 मिनट, देव ने कहा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। क्या हुआ? लव ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। उसे लगा जैसे उसकी बात से देव को कुछ नया पता चला हो। तुम सबको अच्छी तरह याद है कि जब तुम लोग अपने अपने कमरों से बाहर आए थे तो उन कमरों के दरवाजे खुले हुए थे। देव ने सबकी तरफ बारी बारी देखते हुए पूछा। कुछ सोचने के बाद सबने हाँ में जवाब दिया। लेकिन उससे क्या हुआ? दरवाजा बंद या खुला होने से क्या निष्कर्ष निकाल रहे तुम? ओम ने पूछा। 1 मिनट, बताता हूँ, लेकिन पहले तुम एक बात बताओ, उसने ईवा से पूछा। किचन में सबसे पहले तुम ही गई थी ना? हाँ, ईवा ने कुछ संकित भाव में उत्तर दिया। तो जब तुम वहां गई तो क्या दरवाजा बंद था या खुला था? खुला था। इसी से तो मुझे बाहर से दिख गया कि ये किचन है। देव फिर से कुछ देर के लिए शांत हो गया, जैसे कुछ सोच रहा हो। उसकी इस हरकत में सब में बेचैनी बढ़ने लगी थी। आखिर कहना क्या चाहते हो? आखिरकार खुशी ने उससे पूछ ही लिया। यही कि वह सफ़ेद रोशनी वाला कमरा लॉक था जिसको नॉब घुमाया कर खोलना पड़ा था। बाकी अन्य कमरे इस तरह लॉक्ड नहीं थे, जो कि सामान्य कमरे थे, जैसे यह किचन और वह कमरे जिनमें हमें होश आया था। देव बताने लगा, इसका मतलब जो कमरे लॉक्ड है जिन्हें नॉब घुमाकर खोलना पड़े वो सामान्य नहीं है। लेकिन हम दोनों उस तहखाने वाले कमरे में गए थे। वहाँ भी हमें नॉब घुमाना पड़ा था, लेकिन वहाँ सब कुछ सामान्य ही था, चेतन ने कहा। देव के पास एक बार फिर इसका जवाब नहीं था। उसे यही लगा कि इस बार फिर उसका अनुमान गलत हुआ। लेकिन वह कमरा भी सामान्य नहीं था। देव ने देखा यह ईवा की आवाज़ थी। उसमें वह लाल बल्ब जो था, और यह मत भूलो कि उसमें भी हमने लगभग 20-25 मिनट बिताए थे, जबकि देव और खुशी के अनुसार हमें गए हुए केवल 5 या 10 मिनट ही हुए होंगे। ईवा ने चेतन की तरफ देखा। हाँ, ये बात भी है, चेतन अपना सिर हिलाते हुए बोला। देव भी ईवा की बात से सहमत था। उसे फिर से अपनी थ्योरी सही लग रही थी। लेकिन इन सब का अर्थ क्या हुआ? लव ने पूछा। यह भी सबकी बातों में रुचि नहीं लगा था। इससे तो बस यही समझ आया कि ऐसे कमरे जो पूरी तरह बंद ना हो, हम उनमें जाकर देख सकते हैं, ओम ने उसे बताया। लेकिन खतरा तो फिर भी रहेगा ना, ईवा ने कहा। एक और बात है जो मैं बिल्कुल नहीं समझ आ रही है, चेतन ने कहा। कौन सी बात? ओम ने पूछा। वह दृश्य जो मैंने देखा था, चेतन ने याद करते हुए बताया। उसके दिमाग में वह दृश्य ताज़ा हो गया जब उसने लव और उसके जैसे ही किसी और को घोड़े पर देखा था।
और जैसे कि लव और ओम उस गुफा में पहुंच गए थे। जो दृश्य तुमने देखा था उसके बारे में मेरा एक विचार है, खुशी ने चेतन से कहा। तुम्हें समझ आ गया कि उस दृश्य का क्या मतलब था और वह कैसे मुझे दिखाई दिया था? चेतन ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा। हाँ, हो सकता है वो गलत हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वह सही हो, खुशी ने कुछ असमंजस में कहा। जल्दी बताओ, चेतन ने कहा। जाहिर था कि वह इस बात को जानने के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुक था। सब देखा। लव किसका नाम है? किसी को उसका सवाल समझ नहीं आया। यार प्लीज़ सीधे सीधे बताओ, इस घर में कम सस्पेंस है जो तुम अपनी बातों में ही सस्पेंस ला रही, देव ने कहा। अच्छा बताती हूँ, सुनो। पहले हम लोग सोच रहे थे कि लव का नाम इंग्लिश वाला लव है, जिसका मतलब होता है प्यार। खुशी सबके चेहरे पर अपनी बात का प्रभाव देखने के लिए रुकी। ईवा ने सिर हिलाकर हामी भी भरी। लेकिन ऐसा था नहीं। इसका नाम लव भगवान श्री राम के पुत्रों के नाम पर था, जो उनके जुड़वा बेटे लव कुश में से एक थे। अब आज के ज़माने में अपने बेटे का नाम लव कौन रखता है? खुशी एक बार फिर रुकी। उसने देव के चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे को देखकर ही वो समझ गई कि देव उसकी बात समझ चुका है। उसने कहना जारी रखा। लोग अपने जुड़वा लड़कों का नाम लव कुश रखते हैं। इसका मतलब जो तुमने देखा वह चेतन की तरफ मुड़ी, वह लव और शायद इसका भाई था। अब तुमने ये भी देखा था कि दोनों की शक्ल आपस में मिलती थी, तो इससे यह भी पता चलता है कि वह इसका जुड़वा भाई था। मतलब मेरा एक जुड़वा भाई भी है? लव अचंभे में खुद में ही बड़बड़ाया। वैसे तो मैंने दोनों को देखा था, लेकिन मैं यह भी समझ रहा था कि यह दोनों अलग है, जैसे किसी ने मेरे दिमाग में यह बात डाल दी हो, चेतन ने कहा। इसका क्या मतलब था? शायद तुम इन जुड़वा भाइयों से पहले भी मिले हो, ईवा ने कहा। वह सबसे ज़्यादा उत्साहित लग रही थी। देव पहले ही नहीं में सिर हिलाने लगा। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? ईवा ने देव से पूछा। इन दोनों की वेशभूषा देखो, मुझे नहीं लगता कि दोनों एक समय काल से है, देव ने बताया। ऐसा भी हो सकता है इसकी यह वेशभूषा नकली हो, जैसे लोग नाटक में कपड़े बदलकर किसी भी समय के किरदार निभाते हैं, चेतन ने कहा। देव ने चेतन की तरफ देखा। वह उसकी हर बात की काट सोच रहा था, लेकिन इस बार देव के पास इसका जवाब भी नहीं था। ऐसा न होने के दो कारण हैं। पहली, इसकी भाषा। इसकी वेशभूषा नकली हो सकती है, लेकिन मैं शर्त लगाकर यह कह सकता हूँ कि इसकी भाषा यही। और दूसरी बात, वह दृश्य जो तुमने देखा, उसमें भी इसने ऐसे ही वस्त्र पहने थे और तुम्हारे अनुसार घोड़े पर बैठा था। इन दोनों बातों से यह जाहिर है कि इसका समय काल हमसे कुछ पीछे है, देव ने चेतन को समझाया। कुछ देर शांति रही। सब कुछ न कुछ सोचने में व्यस्त थे, लेकिन एक बात तो अभी भी समझ नहीं आई, ईवा ने कहा। क्या? लव, देव और खुशी ने एक साथ पूछा। यही कि वह दृश्य चेतन को क्यों दिखाई दिए, किसी और को क्यों नहीं, ईवा ने कहा। अगले ही पल फिर से सन्नाटा छा गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, या सब कुछ न कुछ जवाब सोच रहे थे। किचन में बैठे सभी छह यही सोच रहे थे कि चेतन को वो दृश्य क्यों दिखाई दिए थे, जबकि उस दृश्य में चेतन की जगह लव था। और उसका क्या जो हमने देखा नहीं, बल्कि खुद वहां मौजूद थे। ओम ने खुशी की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि खुशी के पास इस बात की भी एक्सप्लेनेशन होगी, लेकिन खुशी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हाँ, वह गुफा अत्यंत रहस्यमयी थी। लव भी उस गुफा के बारे में याद करते हुए बोला। जब से खुशी ने यह साबित किया था कि जिन दो लोगों को चेतन ने देखा था, उनमें से एक उसका जुड़वा भाई हो सकता है। लव तभी से गुमसुम था। उस गुफा के बारे में
देव ने लव और ओम को देखते हुए कहा, कुछ बताओ, कुछ डिटेल्स हो सकता है। खुशी उन सब से भी कुछ मतलब निकाल ले। खुशी ने घूर के देव को देखा। उन दोनों की ओर ध्यान दिए बिना ओम बताने लगा, उस गुफा के बारे में क्या बताऊं? सब बता तो दिया है तुम लोगों को। मैं तो बहुत खुश था कि आखिरकार इस घर से आज़ादी मिली, लेकिन उस गोल गोल भूल भुलैया जैसी गुफा का तो ना कोई और था और ना कोई छोर, और वह मुझे जानी पहचानी लग रही थी। तुम्हें भी वह गुफा जानी पहचानी लगी? चेतन ने लव से पूछा। लव ने नहीं में सिर हिलाया। जानी पहचानी? खुशी खुद में ही बड़बड़ाई। क्या हुआ? ईवा ने उसे बड़बड़ाते देखा तो पूछा, वह जगह तुम्हें जानी पहचानी लगी क्योंकि तुम शायद वहां पहले भी जा चुके हो। खुशी ने ओम से कहा। ओम समझ नहीं पाया कि वह क्या कहना चाहती है। ऐसा कैसे होगा? जब से मुझे होश आया तभी से मैं तुम लोगों के साथ हूँ। पहली बार तो तुम लोगों से अलग हुआ और उस गुफा को खुशी ने उसको बीच में टोका। मैं इस घर की बात नहीं कर रही। तुम इस घर से पहले उस जगह गए होगे। मैं पहुंच गया। खुशी की बात सुनते ही ओम रुका। वह समझ गया कि वह क्या कहना चाहती है। देव और चेतन भी खुशी की बात समझ गए। ईवा और लव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे दोनों बारी बारी बाकियों के चेहरे देख रहे थे। इसका मतलब ओम अपनी आंखें चौड़ी करते हुए आश्चर्य से बोला, तुम कहना चाहती हो कि मैं इस घर में लॉक्ड होने से पहले कभी उस जगह गया होगा? खुशी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है? ईवा ने पूछा। उन सबकी बातों को अनसुना करते हुए लव किचन में दूसरी तरफ बढ़ गया। किधर चले? ओम ने उससे पूछा। जब कुछ समझ में आ जाए तो मुझे भी बता देना। तुम सब लोगों की बातें मुझे पूरी तरह समझ नहीं आ रही। वह फ्रिज की तरफ बढ़ा। ओम ये देखकर संतुष्ट हुआ कि लव किचन से बाहर नहीं जा रहा था, क्योंकि बाहर वो खुद को किसी समस्या में डाल सकता था। कोई मुझे बताएगा ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? हमारी याददाश्त तो गायब है ना। फिर हमें मतलब ओम को उस जगह की याद कैसे है? ईवा ने फिर पूछा। याद नहीं आई। खुशी ने उसे समझाने की कोशिश की। याददाश्त गायब होने के मोस्टली केस में और खासकर एमनेसिया में कभी कभी लोगों को कुछ दृश्य दिखाई देते हैं। उनके याददाश्त गायब होने से पहले के दृश्य, या फिर जब वे किसी ऐसी चीज को देखते हैं जिनसे उनका खास जुड़ाव था, तो भी वे उसे पहचानते हैं। मुझे यकीन है कि ओम जरूर कभी न कभी उस गुफा जैसी जगह में गया होगा, क्योंकि तभी उसे उस जगह जाकर ऐसा लगा कि वह वहां जा चुका है। ईवा के चेहरे से ही पता चल रहा था कि उसे पूरी तरह बात समझ नहीं आई। उसने लव को देखा तो वह फ्रिज से कोक की कैन निकालकर पी रहा था। इसका ये मतलब हुआ कि वो कमरा मेरी यादों से जुड़ा है, क्योंकि उस कमरे में जाने से पहले तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ओम ने कहा। लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो? चेतन ने पूछा। वो भी यादों का ही एक हिस्सा था, लेकिन तुम्हारी यादों का नहीं बल्कि लव की यादों का, देव ने कहा। सब लव की तरफ देखने लगे जो कोक पी रहा था। सबको इस तरह अपनी ओर देखता हुआ पाकर उसने अपना मुंह फेर लिया। यह घर किसी न किसी तरह हमारी यादों से जुड़ा है। देव ने अपनी बात पूरी की। यादों से नहीं बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। इसी वजह से हमें अपनी आदतों के बारे में जानकारी है। खुशी ने देव की बातों का समर्थन किया। लेकिन अगर वो सब कुछ लव के दिमाग का एक हिस्सा था तो चेतन को क्यों दिखाई दिया? ईवा ने फिर वही सवाल पूछा। इसका कारण मैं बताता हूँ। देव ने सबको बताना शुरू किया। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था।
जब तुमने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ लव भी था। इस वजह से लव के दिमाग में छिपी यादें तुम्हें दिखाई दी। मेरा अंदाज़ा है कि उस दरवाजे को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करने के कारण ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने वाले यही दोनों थे। इसी तरह उस कमरे में ओम के साथ लव भी था, जिस कारण से ओम के साथ साथ वह भी उस गुफा में चला गया, जो उसके दिमाग का एक हिस्सा थी।